हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट से रहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। पहला प्रश्न है, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केंचुआ को। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो ये इटाई रोग से। यदि पारा की बात करें तो पारा से हो जाता है मिनी माता रोग हो जाता है। और लोहा से हो जाता है एनीमिया। किसका प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? तो एथिलीन का करते हैं। इसको साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? कार्बेट बोलते हैं। जो कच्चे आम होते हैं उनको पकाने के लिए कार्बेट ही लगाया जाता है, और कार्बेट में क्या होता है? एथिलीन होता है। आर एच कारक, इसका नाम प्राप्त करता है तो किससे करता है? तो ये करता है रीसस बंदर से। जो आर एच के फैक्टर जो पाए गए थे वो किस में पाए गए थे? रीसस बंदर में पाए गए थे। किन कोशिकाओं को मानव के शरीर के सैनिक कहा जाता है? शरीर को बीमारियों से जो बचाने का काम करता है वो कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी करती है। डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कोशिका। जीवाश्मों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पैलियोबोटनी। जीवाश्म क्या होते हैं? हमारी पृथ्वी पर हजारों वर्ष पहले दबे अवशेष को ही जीवाश्म कहा जाता है। किस अणु को ऊर्जा उत्पादन अणु कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्लूकोज को। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? ग्लूकोज को। शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है। यदि एनर्जी लॉस होती है तो उस समय जो हमारे शरीर में ग्लूकोज होती है वो ही शरीर को एनर्जी देने का काम करती है। अगला है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब की बात करें तो इसमें अम्ल पाया जाता है मेलिक अम्ल। और मेलिक अम्ल में क्या होता है? ज़्यादातर आयरन की मात्रा होती है। आयरन। खट्टे पदार्थों में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है एसिटिक अम्ल। और यदि दूध की बात करें तो दूध में पाया जाता है केसीन अम्ल। या इसको कैरोटीन अम्ल भी बोलते हैं। कैरोटीन अम्ल। यदि चींटी की बात करें तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है।
फॉर्मिक अम्ल। बढ़ते हैं, पादपों के द्वारा परागण को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एनिमोफिली। पौधों में जो परागण होता है, पॉलिनेशन जो होता है, वो होता है हवा द्वारा। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। विश्व का सबसे छोटा पक्षी है, तो हमिंग बर्ड है। 1 मिनट में अपने जो पंख को हिला सकता है, तो ये 500 के 1000 के बीच में, इतनी तेज जो क्या कर सकता है, अपने पंखों को हिला सकता है, ये जो उड़ने में उसकी मदद करते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो ये करी थी एडवर्ड जेनर ने। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया था कार्ल बेंडा ने। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ऊर्जा गृह, ऊर्जा गृह, पावर ऑफ हाउस। अगला है सेमेटोट्रोपिन किसका दूसरा नाम है, तो यह है वृद्धि हार्मोन्स का। वृद्धि हार्मोन्स में ऑक्सीन एक हार्मोन्स है और एक है सेमेट्रोपिन, तो ये सब क्या है, वृद्धि हार्मोन्स कहलाते हैं। कान के पर्दे के दृश्य की जांच के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, तो ऑटोस्कोप। किसका लिया जाता है उपयोग, ऑटोस्कोप को। जैसे किसी मनुष्य में बुखार आ जाता है, तो वो किससे नापते हैं, स्फेग्नोमीटर से। और उसमें जो है स्वच्छ मनुष्य में कितना बुखार रहना अनिवार्य है, तो ये रहता है 37 डिग्री। यदि फ़ारेनहाइट पर बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट। एक क्वेश्चन और आता है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों एक समान कब हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं -40 डिग्री पर। BCG का टीका किस बीमारी के लिए लगाया जाता है, तो ये क्षय रोग के लिए लगाया जाता है। और क्षय रोग कौन क्या होता है, टीबी रोग होता है। ट्यूबर और क्यूलिसिस इसका पूर्ण रूप है। और टीबी हमेशा किससे होती है, ये होती है जीवाणु से। जीवाणु किस तरीके से शरीर में एंटर कर सकते हैं, जैसे गंदा भोजन या गंदे जल से एंटर कर सकते हैं। थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो ये थाइमस ग्रंथि जो होती है बक्षीय गुहा में होती है। हाइपोकेलेमिया किसकी कमी के कारण होती है, तो ये होती है पोटेशियम। पोटेशियम की यदि शरीर में मात्रा कम हो जाती है, तो कौन सा रोग हो जाता है, हाइपोकेलेमिया हो जाती है। पहला गुर्दा का प्रत्यारोपण किसने किया था, तो ये किया था जोसेफ मुर्रे ने।
एक आता है विश्व का पहला वैज्ञानिक डॉक्टर जिसने हृदय का प्रत्यारोपण किया था। तो ये किसने करा था? तो ये करा था वेणुगोपाल डॉक्टर वेणुगोपाल ने। रुधिर परिसंचरण किसके द्वारा खोजा गया? तो ये खोजा गया विलियम हार्वे के। आनुवांशिकी के जनक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है जॉन मेंडल को। और इन्होंने मटर के पौधे पर सर्च करी है। तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। 1 मई को क्या बनाते हैं? तो 1 मई को जो मनाते हैं फ्रेंड्स, क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस। मजदूर दिवस। कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। यदि कोशिका में जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, तो उनको ख़त्म करने का, यानी कि उनको जड़ से मिटाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। मनुष्य में निषेचन आमतौर पर किस में होती है? तो ये होती है डिम्बाही नलिका में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। निषेचन जो क्रिया होती है वो किस में होती है? निषेचन क्रिया, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। बात कर लेते हैं मेल। मेल में क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। और फीमेल में क्या होते हैं? फीमेल में होते हैं ओवा। इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्म को शुक्राणु, और ओवा को बोलते हैं अंडाणु। ये दोनों मिलके फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, वहां पे ही क्या नवजात शिशु का निर्माण करते हैं। सर्वप्रथम डीएनए का पृथक्करण किसके द्वारा किया गया था? तो ये क्या था? फ्रेडरिक मिशर ने। किसने? फ्रेडरिक मिशर ने। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दें। धन्यवाद।